पहुंची तो दोनों खंडहर बन चुके उस प्राचीन गौरव को गौर से देखा। काफी देर तक घूमे और इसके बाद यहां से करीब 17 किलोमीटर दूर बनी नई नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का भी उद्घाटन किया। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में आज जहां माँ बाप की पूरी जिंदगी की कमाई बच्चों को फी भरने में निकल जा रही है और फिर भी हमें कोई ढंग का एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग से हमारी खुद की डिस्कवरी करने की क्षमता, एजुकेशन और एजुकेशन देने की तरीका सब कुछ मिटा दिया गया है और छोड़ दिया गया है हमें ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में। बीते कुछ दिन पहले की ही बात करें तो नीट एग्जाम स्कैम के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। उस स्कैम ने न जाने कितने सारे बच्चों के अंदर सुसाइडल थॉट्स पैदा कर दिए और कुछ बच्चों ने तो सुसाइड तक कर लिया। आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि आज इस एग्जाम का पेपर लीक हो गया, कल उस एग्जाम का पेपर लीक हो गया। आज हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम का कुछ ये हाल है कि कहीं पे पीएचडी होल्डर्स भी पियून के जॉब के लिए तरस रहे हैं, तो कहीं पे जॉब ना मिलने की वजह से लोग सुसाइड तक कर ले रहे हैं। आज अगर गूगल करे कि दुनिया के टॉप 50 यूनिवर्सिटी कौन कौन से है तो आपको पता चलेगा कि इनमें से एक भी हमारे भारत में नहीं है और ये हमारे देश के लिए बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। तो मैं आपको बता दूं कि ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की शुरुआत हमारे देश भारत से ही हुई थी। हमारे देश ने ही दुनिया को सबसे बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दी थी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके पढ़ने और पढ़ाने का तरीका कुछ इस प्रकार से था कि उसे आज तक दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी ने रेप्लिकेट नहीं कर पाया है। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि यूनिवर्सिटी के नाम पे हमारे देश में सिर्फ खंडहर रह गए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इसे जला दिया गया? तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। नालंदा एक संस्कृत शब्द है जो कि 3 शब्दों से मिलाकर बनाया गया है, ना, अलम और दा, जिसका मतलब है गिवर ऑफ नॉलेज। यूरोप में पहली यूनिवर्सिटी बनी साल 1088 में, जिसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना। लेकिन भारत में उससे 600 साल पहले बनी नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि हजारों छात्रों को पढ़ा रही थी। यह यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं शताब्दी में ही हो गई थी, जहाँ के दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे। तो मैं बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी में 300 से अधिक कमरे थे और एक 9 मंजिला लाइब्रेरी जो कि एक समय के बाद खंडहर में तब्दील हो गया। तो यह कहानी है 1193 ईस्वी की, जहाँ भारत में एक ऐसे आदमी की एंट्री होती है जिससे कि आने वाले सैकड़ों सालों तक भारत जूझने वाला था और आज तक जूझ रहा है। बख्तियार खिलजी, जो कि अफगानिस्तान से था। साल 1193 में वो भारत आया और फिर यहाँ के लोगों ने ही उसे अपनी सेना और पनाह दे दी, जो कि सबसे बड़ी गलती थी। और यहीं से शुरू होती है नालंदा यूनिवर्सिटी की तबाही की कहानी। बख्तियार खिलजी ने बिहार के कई सारे छोटे बड़े हिस्सों पे हमला करना शुरू कर दिया और उसे अपना हिस्सा बनाने लगा। इसी दौरान खिलजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ रही थी और वो एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। उसके इलाज के लिए उसके साथ आए गए हकीमों ने अथक प्रयास किया उसे ठीक करने को, लेकिन वो नाकामयाब रहे। उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन और ही बिगड़ती चली जा रही थी। ऐसे में खिलजी को खबर पड़ी कि अब एक ही इंसान है जो कि उसका इलाज कर सकता है और वो है नालंदा के आयुर्वेदिक विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र। लेकिन शुरुआत में वो इस्लामिक मेडिसिन के अलावा कुछ भी ट्राई करना नहीं चाहता था, पर मरता क्या न करता और फिर वो इलाज के लिए तैयार हो जाता है। बट इलाज करने से पहले उसने नालंदा के आयुर्वेदिक विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी के सामने एक कंडीशन रखी कि मैं कोई भी दवा नहीं खाऊंगा, मुझे ऐसा ही ठीक करके बताओ। आचार्य जी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और खिलजी को कुरान देकर पढ़ने को कहा। जैसे जैसे कुरान के पेजेस पढ़ के खत्म होते जा रहे थे वैसे वैसे खिलजी भी ठीक होता जा रहा था। तब खिलजी ने आचार्य जी से पूछा कि आखिर ये हो कैसे रहा है? कुरान तो मैंने पहले भी पढ़ी थी मगर तब तो ये बदलाव देखने को नहीं मिला। और तब आचार्य जी ने बताया कि उन्होंने कुरान के पन्नों पर दवाई लगा दी थी, इसीलिए जब वो पन्ना पलट रहा था तब धीरे धीरे वह दवाई एब्जॉर्ब हो रही थी। और यह देखकर खिलजी शॉक्ड रह गया और ये देखकर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि दूसरों धर्मों और देशवासियों के लोगों के पास एक ऐसी शिक्षा है और एक ऐसा ज्ञान है जो कि उसके देशवासियों और हकीमों के पास नहीं थी। और यहीं से आया उसके दिमाग में एक ऐसा खुराफाती आइडिया। मैं आपको बता दूं कि किसी भी देश के लिए उसका एजुकेशन सिस्टम उस देश के जड़ के समान होती है और उसने सोचा कि अगर इस देश को अपने कब्जे में करना है तो सबसे पहले यहाँ के जड़ पर ही हमला करना होगा, जो है यहाँ की शिक्षा। क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके हकीम से भी ज्यादा नॉलेज किसी यूनिवर्सिटी में यहाँ पहले से ही मौजूद है। उसे एक प्रकार का इनसिक्योरिटी भी फील होने लगी थी और इसीलिए उसने नालंदा को सिर्फ जलाया ही नहीं बल्कि उसने वहाँ के मॉन्क्स को भी जान से मार दिया। क्योंकि उसे डर था कि जिस धरती पे वो राज करने आया है उस धरती पे अगर उनके लोगों के पास इतना नॉलेज हो और ये नॉलेज अगर मिलता रहे तो वो अपना मकसद पूरा करने में नाकामयाब हो जाएगा।
कहा जाता है कि जब बख्तियार खिलजी ने उस यूनिवर्सिटी को जलाया था उस समय वहां पर 90 लाख से भी ज्यादा हस्तलिपियां मौजूद थे, जिसकी वजह से नालंदा यूनिवर्सिटी में लगी आग लगभग 3 महीनों तक जलती रही। पर यहाँ सोचने वाली बात तो ये है कि नालंदा को जलाने के बाद सैकड़ों सालों तक इसे बनाने को किसी ने नहीं सोचा। फिर इस यूनिवर्सिटी को बनाने का थॉट्स हमारे प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ने 2006 में रखा, जिसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी ने MEA यानी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को एक टास्क दिया कि जितने सारे साउथ एशियन कंट्री है जिसका नालंदा के साथ लिंक थे उन सभी को मिलके इसे रिवाइव करना चाहिए। फिर बिहार गवर्नमेंट ने भी 455 एकड़ जमीन दिए। फिर 2016 में माननीय प्रणब मुखर्जी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी और फिर फाइनली 19 जून 2024 को हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने इसे इनॉग्रेट किया। और नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधानमंत्री के साथ में। और मैं आपको बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी इनॉग्रेशन में 17 देशों के एम्बेसडर भी आए हुए थे। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको जरा सी भी जानकारी मिली हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मोटिवेट करें, ताकि ऐसा ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।